मत रो इतना। तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। अभी कोशिश करती हूँ कि नहीं रो, लेकिन मैं खुद से हार जाती हूँ। एक बात कहूँ बेटे, तुम हसन को फोन करो। और क्या कहूँ उनसे? उसे बताओ कि वो बाप बनने वाला है। आप क्या चाहती हैं कि मैं हसन के पास वापस चली जाऊं? मैं ऐसा ही चाहती हूँ बेटा। अपनी होने वाली औलाद के बारे में सोचो, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचो। माँ को तो अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तुम इसे भी एक कुर्बानी ही समझो। और फिर बेटा, हो सकता है तुम्हारा हसन को फोन करना तुम्हारे हक में फायदेमंद हो और वो दूसरी शादी का ख्याल भी दिल से निकाल दे। ये सब आपकी खाम ख्याली है, अभी और कुछ नहीं। बेटा तुम कोशिश तो करो, फोन करके तो देखो। अपनी खातिर ना सही, अपने बच्चे की खातिर सही। हसन आ गया? नहीं, अभी नहीं आया। 2 बजे पहुंचना था उसे। मैं कॉल करती हूँ उसे। सहर, ये फोन बाद में कर लेना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी? मैंने तुम्हारे लिए कुछ जोड़ कर तो नहीं रखा, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि तुम्हारे इस घर से जाने के बाद मैं ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगी। इसे ही तुम अपनी शादी का तोहफा भी समझ लेना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अम्मी। ज़रूरत हो या ना हो, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर देना चाहती हूँ। ये फ़र्ज़ की अदायगी है या मुझसे सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर रही हैं आप? ऐसा ही समझ लो। तुम्हारी रुखसती के बाद मेरा ताल्लुक़ तुम्हारे बाप के इस छोड़े हुए घर की वजह से रहेगा, और मैं जल्द अज जल्द ये ताल्लुक़ भी ख़त्म कर देना चाहती हूँ। मेरे साथ इस तरह तो ना करें अम्मी। मैं इस तरह करूँगी तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि ला ताल्लुकी किस अज़ाब का नाम है। मेरे ख़ानदान में एक ही तो घराना था जिससे मैं मिलती थी और अपने दिल की बातें करती थी, और तुमने वो भी ख़त्म कर दिया। शकीला को मैं सारी ज़िंदगी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही, और ना ही अंबर को। अब तुम इस घर की दहलीज पार करने के बाद मेरा मुँह भी देखने के लिए तरस जाओगी। अम्मी, ये घर तुम्हारे नाम हो जाने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। कहाँ जाऊँगी कुछ कह नहीं सकती। हसन को कहो कि तुम्हें वो जल्द आकर ले जाए। अम्मी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं अंबर बात कर रही हूँ। फ़ोन क्यों किया? वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हें डिवोर्स पेपर्स मिले या नहीं? मिल गए, लेकिन तो फिर किस रिश्ते से बात कर रही हो तुम मुझसे? आप बाप बनने वाले। और सब कहते हैं कि
इस हालत में तलाक नहीं होती। लेकिन मैं एक बार फैसला कर चुका हूँ अंबर, मुझे तुम अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। तुम्हें याद होगा बड़े मान से तुम्हारा भाई और अम्मी तुम्हें घर से लेकर गए थे, खुला के कागजात भी भिजवाए थे तुम लोगों ने। बस अब उनके साथ शौक से रहो। और जहां तक बात है बच्चे की, तो ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। तुम उसको इस दुनिया में लाना चाहती हो या नहीं, तुम्हारी मर्जी। हसन अली, क्या आपको साहब बिनते हमीद के साथ ये निकाह कबूल है? कबूल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरे बेटे का निकाह हो रहा है और मैं शामिल नहीं हो सकती? मुझे भी तो जरा देखने दो कि बदकिरदार लड़कियों की शक्लें कैसी होती हैं। तमीज से बात करें, क्या बोल रही हैं आप? और तुम जो करती फिर रही हो वो इखलाक के जुमरे में आता है? बदकिरदार लड़की। क्या हो रहा है ये?